सेठानी, लड़की होगी या लड़का? टेंशन मत, देखा ना भाई, एक लड़का दो लड़की। लगता है कहानी में ट्विस्ट आने वाली है। ट्रायंगल लव स्टोरी। क्या हो गया तुमको? चुपचाप शांति से बैठो। तुम्हारे बाजू में दो औरतें शांति से बैठी है और तुम चिल्लाए जा रही हो। अजी एक बार गाना तो सुनाइए। ऐसी सिचुएशन में गाना कैसे सुनाऊं? अब गाना गाएंगे तभी ये लात मारना बंद करेगा। ए भाई, अरे गाना गा के सुना दो ना। डॉक्टर उठिए, डॉक्टर उठिए। क्या हुआ? वहाँ पे 3 लोगों को लेबर पेन हो रहा है डॉक्टर। क्या कहा? 3 लोग? हाँ डॉक्टर, पर यहाँ तो एक ही वार्ड है। 3 लोग तड़प रहे हैं डॉक्टर। आप कहीं और लेके जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें इनकी मदद करनी चाहिए, यही इंसानियत है। लेकिन यहाँ तो जगह ही नहीं है। एक ही वार्ड में लेटा दो। एक वार्ड तो ठीक है, पर यहाँ तो 2 स्ट्रेचर है ना। ये बात है। घबराइए मत, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? डॉक्टर साहब घबराइए मत। सत्य, न्याय और धर्म की तरह तीनों माताओं को एक से बढ़कर एक 3 रत्न पैदा हुए हैं। धन्यवाद डॉक्टर। पैदा होते ही मेरे दोनों तरफ लड़कियां थी। मजा तो बहुत आया होगा मुझे। अरे मेरा बच्चा, कौन सा है मेरा बच्चा? ये उधर है। सुनिए भाई साहब, टोकन नंबर तो देखो। टोकन? अच्छा, ये। मेरी बेटी, हे भगवान, बड़ी होकर श्रीदेवी की तरह बनना बेटा। बेटी, तुम बड़ी होकर डॉक्टर बनना। तुम बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे। नहीं, बहुत बड़े डॉक्टर। नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट। हाँ सच में। देखो पापा को पहचान गया। भैया, अरे मेरे प्यारे भैया। अरे भाई, हमारे बच्चे को हमारा मत बोलो, वो तुम्हारा है। हाँ ठीक है, मेरा ही है। देखो। अरे मेरा राजा, तुम जरा ध्यान रखना, मैं बाहर से होके आता हूँ। उसे अच्छी बातें सिखाना। हाँ ठीक है, तू तो बड़ा प्यारा है। पैदा होते ही 2 लड़कियों के साथ लेटा हुआ है। लेकिन हाँ, डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो या फिर साइंटिस्ट बन जाओ, लेकिन लड़कियों पर बिल्कुल भरोसा मत करना। अपने चाचा को देख, भरोसा करके फ्यूज हो गया है। बचपन से ही अदिति और रम्या मेरी दुनिया थी। हम एक ही कॉलोनी में पले बड़े थे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, खिलाओ, उन्हें खिलाओ। वो दोनों तो उसे ही खिला रही है। हे, अदिति को एक किस दो। अदिति, अभी आती हूँ। अरे बाप रे, इसे दे दे। अभी आई। ऐसे उदास क्यों बैठी हो रम्या? मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे घर में अगर मेरा बर्थडे करते तो मुझे भी कितने गिफ्ट मिलते। यहाँ तुम्हें और आदिति को कितने गिफ्ट मिले हैं। तो क्या हुआ? तुम्हें जो भी गिफ्ट पसंद है तुम ले लो। मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, आज तुम्हारा भी जन्मदिन है, तुम्हें जो पसंद है तुम ले सकती हो। मुझे वो वाला गिफ्ट चाहिए। नहीं, मैं वो नहीं दे सकता हूँ। वो मेरे चाचा ने अपने हाथों से बनाया है। अभी तो तुमने खुद कहा था ना। नहीं, मैं वो नहीं दे सकता हूँ। तुम कुछ और ले लो ना। जीवा। हाँ पापा आया। इधर आओ। अरे अंकल का पैर छू के आशीर्वाद लो। सही बात है। क्या हुआ बेटा? ये मेरा गिफ्ट है आंटी, ये चुरा के ले जा रही है। सुनो बेटी, गिफ्ट चुराते नहीं है, वापस करो इसको। उसे दे दो बेटी। दो। शिवा, चलो बहुत बदमाश हो गई तुम। नहीं बेटा।
लिए गिफ्ट लाए थे, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए। मैं कल आके दूंगा अदिति। Moon is only close planet close to the Earth. Note that. चाचा जी, रम्या को मैंने वो बॉक्स गिफ्ट में दे दिया है। हाँ ठीक है। लेकिन अब अदिति गिफ्ट मांग रही है, पैसे दे दो ना चाचा जी। अरे नहीं नहीं, पैसे वैसे नहीं दे सकते इस उम्र में। जीवा, मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। मैं तुम्हें एक काम बताता हूँ, तुम वो करो। चाचा जी पैसे दे दो ना चाचा जी। अरे मेरी बात तो सुन जीवा। I will give you the moon, ऐसे बोलना। The moon will follow you, ये कहना। जीवा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? गॉड से मैंने प्रेयर किया है, तो अब से मून तुम्हारा हुआ। क्या कहा? हाँ, अब से तुम जहाँ जाओगी मून तुम्हें फॉलो करेगा। बकवास मत करो। सच में, तुम चाहो तो देख लेना, मून तुम्हें फॉलो करेगा, प्रॉमिस। अरे तू तैयार है? चलो शॉपिंग करने चलते हैं। अब तुम जहाँ जाओगे मून तुम्हें फॉलो करेगा। थैंक्स जीवा। रिंगा रिंगा रोज इज द परफेक्ट फुल ऑफ रोजेस। इस जीवा का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अबे क्या करेगा तू? रम्या और अदिति दोनों में से किसी न किसी को पटा ही अरे लूंगा बेकार में बोल रहा है, कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने कहा ना मैं पटा लूंगा, तू देखना मैं क्या करता हूँ। अभी बताता हूँ। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेलूं? ओके। रिंगा रिंगा रोज, तुम लोग खुद को समझते क्या हो? उसे भी हमें डांटना चाहिए था जीवा। हाँ जीवा, उसे गालियाँ देने का मन कर रहा है तो 3-4 गालियाँ मुझे सिखाना। शैतान, गधा और गंदी गाली जीवा। साड़, राक्षस। अरे और गंदी, अरे ज्यादा गंदी गाली बताओ ना। हाँ, डेविड का बच्चा। डेविड का बच्चा? हाँ, हमारे नीचे वाले घर के अंकल फोन पर डेविड का बच्चा चिल्लाते रहते हैं। डेविड का बच्चा मतलब? मैंने पूछा तो उसने बताया, एक लड़का एक लड़की से ज्यादा बातें करे तो वो डेविड का बच्चा हुआ, एक लड़की एक लड़की से ज्यादा बातें करे तो डेविड की बच्ची हुई। मैंने तो मजा चखा दिया। अच्छा ये पता चलेगा उनको बात है। कैसे पाला पड़ा है। हाँ, पक्का ये डेविड का बच्चा ही है। जीवा, हम उसे गाली देने वाले हैं। हाँ हाँ, दो। जोसेफ सुनना। क्या है? चल डेविड के बच्चे। हाँ, मेरे पापा का नाम डेविड ही है, मैं उनका ही बेटा हूँ। हाँ? अरे ये तो खुद ही डेविड का बच्चा है। वो खुद ही कह रहा है। अरे बाप रे। जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही थी मेरी। तब अदिति 1 हफ्ते के लिए बेंगलोर चली गई। तब मैं और रम्या अकेले रह गए और पहली बार मेरे हार्मोन्स ने काम करना शुरू कर दिया। मैं जवान जो हो गया था। अदिति आ गई? अदिति नहीं आई मैडम। कब आ गए ना सब। जब तक फोटो नहीं खिंचवाते तब तक सब चुपचाप रहेंगे, ठीक है ना? धक्का क्यों दे रहा है? सॉरी यार। धक्का मत दे। और उसके बाद मैंने उसे कुछ अलग नजर से देखा। भगवान ने अदिति को बेंगलोर क्यों भेजा, ये मुझे तब समझ में आ गया।
मेरे मन में जो फीलिंग आई है वो उसे भी आई है कि नहीं, ये मैं देखना चाहता था। चाचू, असली प्यार क्या होता है? भयंकर ट्रैफिक में जहाँ बहुत शोर हो रहा हो वहाँ कोई आकर जीवा जीवा कहकर चिल्लाता हुआ मर जाए तो भी वो तुम्हें सुनाई नहीं देगा। और उसी ट्रैफिक में अगर तुम्हें कोई प्यार करने वाली हौले से जीवा जीवा कहकर पुकारे तो तुम्हें सुनाई देगा। That is called true love। अरे मैं पहले आई थी। अरे कैसे, मैं समझ नहीं आ रहा। कह रहे हो ना मैं पहले आई थी। आई पहले आने वाली। जा जा दूंगी ना तो सही हो जाएगी। अरे तू क्या इसके दूंगी? हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ तुम्हारी याद है इसलिए फोन करके पूछा। हाँ कैसे बड़ी शरीर ये सही जगह है। नहीं चिल्लाती क्या? गुस्सा आता है तो सब लोग चिल्लाते हैं। मैं वहाँ जाकर बैठूंगा और तुझे कुछ बोलूंगा। तुझे सुनाई देता कि नहीं बताना। अरे छोड़ छोड़। मैं रमिया से प्यार करता हूँ, सुनाई दिया? मैं रमिया से बहुत प्यार करता हूँ। अबे गधे, मैं रमिया से प्यार करता हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? नहीं सुनाई दे रहा? रुकना, मैं देती हूँ। बस बस आज के लिए इतना बस। हे, इस आवाज में तो कोई भी किसी से बात करे कुछ भी सुनाई नहीं देगा, लेकिन जब मेरी रमिया बात करेगी ना तो मुझे उसकी प्यारी प्यारी आवाज सुनाई देने लगेगी, जैसे फिल्मों में हीरोइनों को हीरो की आवाज सुनाई देती है। अगर ऐसा हुआ तो प्यार पक्का है। रमिया, रमिया, सुनो ना। ठीक है बाबा, मैं किस देती हूँ। बस हो गया, अब रखूँ क्या या और किस चाहिए? जीवा, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ही देखने आया था। देख लिया ना? तो अब जाओ। समझ नहीं आ रहा मुझे। बाल ही नोच लेती हूँ। जीवा के बारे में तुमने क्या फैसला किया? अभी तक तो कोई फैसला नहीं किया है। रम्या, लड़के कंप्यूटर की तरह होते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अच्छी या बुरी लड़की नहीं देखते, पहले जो लड़की हाँ कर दे उसके लिए मान जाते हैं। अदिति के प्रपोज करने से पहले तू उसको प्रपोज कर दे। कल फेयरवेल है, मैं फिर से कह रही हूँ, अदिति शहर में नहीं है, यही सही टाइम है। बेस्ट टाइम में यही, अपने प्यार का इजहार कर दो। अगर कॉलेज पहुंच गई ना तो फिर लड़कियां बदल जाती हैं यार। और हाँ, तुम अदिति को पसंद करते हो या रम्या को पसंद करते हो? मुझे ना अदिति पसंद तो है, लेकिन रम्या उससे भी ज्यादा पसंद है। तो टाइम वेस्ट मत करो ना यार। यहाँ हर कोई अपनी टी शर्ट के पीछे ऑल द बेस्ट लिखवा रहा है, तुम उसकी टी शर्ट के पीछे आई लव यू लिख दो। ओके चलेगा। ओके कहना कोई बड़ी बात नहीं है। अबे रम्या आ रही है, देख ली। जीवा, मेरी टी शर्ट पर लिखो। मेरी टी शर्ट के पीछे कोई नहीं लिखेगा क्या? लिखना। डर लग रहा है यार। लिख। अब
तुम घूमो, मैं लिखती हूँ। बाय जीवा। क्यों यार, लिख दिया? नहीं यार, डर से मैंने गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स लिख दिया। ओए, ये क्या किया तूने? तुझे प्रपोज करने के लिए थोड़ी कहा था, 3 शब्द लिखने को कहा था। मौका गवा दिया यार तू। अच्छा सुन, रम्या को आई लव यू नहीं बोल पाया ना, अदिति को बोल दे। ओए, रुक जा। मैंने जो कहा वो लिख सकता था ना? क्या प्रॉब्लम थी उसमें? सब काम बिगाड़ दिया। तुझसे कहा था ना कि कॉलेज चली गई तो लड़कियां बदल जाती है। मेरी बात सुन। ए, सब लोग हमें क्यों देख रहे हैं? सब लोग अपनी तरफ क्यों देख रहे हैं? वही तो पूछ रहा हूँ। घूम तो। हाँ। प्यार पहली बार मेरी तरफ दौड़ कर आया था। क्या एहसास था वो? ऐसा लग रहा था कि मैंने सारी रोमांटिक फिल्में एक ही बार में देख ली हो। क्यों बेटा जीवा, जब देखो फिजिक्स पढ़ते रहते हो, कभी मैथ्स का सवाल भी हल कर लिया करो। लेग पीस? अभी घंटी बजी थी ना, कौन माँ, है? पापा लेग पीस डाल कर गए हैं। लेग पीस? तेरे पापा कब से हमें लेग पीस खिलाने लगे? हेलो। हे जीवा, फौरन गेट के पास आ जाओ। 1 बज रहा है। क्या कहा? मैं नहीं आ सकता। तुम नहीं आओगे? माँ पास में सोई हुई है। मैं लड़की होकर भी यहाँ पर आ गई हूँ। तुम्हें क्या दिक्कत है? चुपचाप से मैंने जो वो ग्रीन शर्ट दी थी ना, उसे पहनकर नीचे आ जाओ। क्या हुआ? लेग पीस कैसा था? ये पूछने आई हो तुम? बोलो ना जीवा। अच्छा था ना? तुम चाहो कोई आ जाएगा? नहीं जीवा, हाथ से तो लिख दिया, पर मुंह से कहना चाहती थी। तुम्हें ऐसे समझ में नहीं आएगा। जीवा, मुझे कहीं लेकर चलो ना। हे, क्या कर रहे हो? आंखें खोलो। रेणुका बेचारी है यार, बहुत मेहनत करती है। हाँ, मैंने नोट्स निकाले। तेरी गर्दन पे ये निशान कैसा? अरे ये तो बिल्ली ने नाखून मार दिया था। बिल्ली आके कंधे पे बैठी थी क्या? बिल्ली नहीं थी यार, रमिया थी।
अच्छा, तो काम हो गया क्या? छी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो फिर वही, उसके अलावा बाकी सब। किसी से कहेगा नहीं, वादा कर मुझसे। ऐसी बात कोई किसी से कहता है क्या? चल तू वादा तो करना। हाँ चल, वादा किया। हाँ सर, वैसे पुणे भी अच्छा रहेगा। ट्रांसफर मिला है रम्या। अपने कपड़े पैक कर लो, अगले हफ्ते हमें निकलना होगा। पापा, मेरा 12th है, आप समझते क्यों नहीं? वहाँ नए स्कूल में मैं मुंबई छोड़कर नहीं जा सकती। जीवा को छोड़कर मेरे सारे दोस्त यहीं पर हैं। आप और माँ चले जाइए, मैं कहीं नहीं जाने वाली। सर, बेटी 12th में है, ट्रांसफर कैंसिल कर सकते हैं क्या? कंफर्म सर। साले गधे ने वादा किया था कि ये बात किसी को नहीं बताएगा। रम्या, तुम्हें प्यार करने के लिए कहा था, सोने के लिए नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? कल रात तुम जीवा के घर गई थी, पूरे स्कूल को पता चल गया है, तुम्हारी इज्जत बर्बाद हो गई है रम्या। ए रम्या, कल रात क्या हुआ था? उस दिन अनजाने में तुझे मेरा हाथ लगा था तो बुरा लगा था ना, लेकिन कल रात तूने और जीवा ने क्या किया, सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे स्कूल को पता चल गया। अब तुम रो क्यों रही हो? आज जो स्कूल को बता सकता है, कल वो वीडियो बनाकर सबको दिखा सकता है। अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो इसका प्यार ठुकरा के उसके गाल पे 2 थप्पड़ लगा देती। तुम भी वही करने वाली हो ना? कहाँ जा रही हो? हाँ बोलो रम्या। जीवा कहाँ है? मुझे नहीं पता। बताओ मुझे। सुपर यार। जीवा यार मस्त काम किया। ये बॉयज का बात है, जाओ। तुम लोग जाओ। अच्छा, यहाँ भी शुरू होने वाले हो? पूरे स्कूल को पता चल गया है। मैंने खुद प्यार का इजहार किया तो तुमने मुझे चीप समझा। नहीं रम्या, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। आई एम सॉरी रम्या। सॉरी। अब मुझे समझ में आया कि क्यों लड़कियां लड़कों को बेवकूफ बनाती है। अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया होता तो पर्सनल बातों को बाहर नहीं ले जाते। मेरे प्यार के साथ खिलवाड़ किया तुमने, शर्म नहीं आई तुम्हें? सॉरी रम्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझसे प्यार नहीं करते, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। हम दोनों इतने तो नजदीक आ गए हैं, तो तुम मुझे छोड़कर कैसे जाओगी? तुमने मुझे यहाँ छुआ है, मैंने तुम्हें वहाँ छुआ है। दोबारा कोई भी छुएगा तो तुम्हारी ही याद आएगी। तुम यही चाहती हो ना कि मुझे कोई और ना छुए? ऐसा ही होगा। और रम्या, तुमने जैसा कहा था, मैंने ट्रांसफर कैंसिल कर दिया। अब अगले 4 साल तक हम यहीं रहेंगे। नहीं पापा, हम मुंबई में नहीं रहेंगे। आज ही सब तैयारियां कर लीजिए। अभी तो कैंसिल करवाया था, तुम्हारी वजह से किया मैंने। पापा, अगर आपने ट्रांसफर नहीं लिया तो देखना मैं क्या करूंगी। क्या हो गया इसे? हेलो, कौन बोल रहा है? जीवा बोल रहा हूँ। हे जीवा, तू है? अरे ये दूसरे नंबर से क्यों कॉल कर रहा है? मेरे फोन में बैलेंस नहीं है। ये भी अभी होना था। रम्या कॉलोनी छोड़ के जा रही है चाचू। बाप रे, तो फिर? हमारी बात स्कूल में पता चल गई। क्या कहा? तूने स्कूल में ही काम कर दिया क्या? हे, तू महाराष्ट्र का पहला ऐसा स्टूडेंट होगा। चाचू, मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। ओ प्यार? मुझे छोड़ के जा रही है चाचू। तू एक काम कर, उसके घर जाकर रोते हुए माफी मांग ले। उसके सामने रोऊं तो सब ठीक होगा क्या? अबे 10:30 बजे के बाद ओए गिड़गिड़ाने से शराब मिल जाती है, तो तूने तो कहाँ कहाँ जाकर प्यार किया है। अरे वो तेरी ही है बचपन से। मैं बात कर रहा हूँ और इसने तो फोन ही काट दिया। हेलो। सॉरी रम्या। फोन क्यों किया? सारी गलती मेरी ही है, मैंने जानबूझकर नहीं बोला था। उस गधे ने वादा किया था कि वो किसी से नहीं बोलेगा। मुझे तुम पर यकीन नहीं है, फोन रखो। अगर तू चली जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। ठीक है इडियट, मर जा। गाली दी तूने मुझे, गाली दी। ए रम्या, शहर छोड़कर जा रही है, मुझे छोड़ के जा रही है तू?
तो जा जा निकल। लेकिन मेरा प्यार वापस दे के जा। मैंने जो किस दी थी वो वापस दे दे। जब तेरा मूड होगा तभी तू बुलाएगी क्या? सीधे साधे लड़कों को क्यों धोखा देती है? मेरा प्यार वापस दे दे। मेरा प्यार वापस दे। मुझे तो कल ही दे दिया था भाई। रम्या, रम्या, तुम भी ना रम्या, इतनी छोटी बात पर तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? ये छोटी बात है, हाथ हटाओ। उस दिन हम दोनों ने क्या क्या किया था, वो सब झूठ था क्या? वो प्यार नहीं, कुछ और ही था। अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन। तुम ही तो आई थी ना। मेरी लाइफ में आने वाली पहली लड़की तुम ही हो। बेकार की बातें मत करो। बस इतना ही है ना? मुझे छोड़कर जा रही हो? हाँ। छोड़ो। कमीने हो तुम। हाँ कमीना हूँ मैं। मेरा प्यार नकली है। मुझे छोड़कर जा रही है। जा, कोई और तेरी जिंदगी में आएगा और तुझे धोखा देगा। उस समय बोलना ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मेरे साथ। बाय जीवा। बाय बेटा, देखो अपना ख्याल रखना। हाँ वर्जिन लड़के का श्राप तुझे माफ नहीं करेगा। हेलो हेलो जीवा, जीवा कौन है? दीदी बोल रही हो। मैं मुंबई आकर तुमसे कुछ बोलना चाहती थी पर अभी बोल देती हूँ। I love you जीवा, I love you so much। रम्या चल भाग जा। I love you अदिति, I love you। लड़की मुझे छोड़कर चली गई तो करीना कपूर जैसी लड़की मुझे मिलेगी, उतना भरोसा होना चाहिए। और तभी मेरी लाइफ में अदिति आ गई। मेरे फर्स्ट नाइट ड्रीम्स शुरू हो गए। हाँ मैडम, सेपनल 250 है ना? हाँ हाँ हैवी डोजेस हैं। हेलो अदिति, हाँ बोलो। तुम्हारे घर पे कोई है क्या? कोई नहीं है। कोई नहीं है? हाँ लेकिन दादी है। तो दादी है ये बात पहले बताया करो ना। तुमने पूछा ही नहीं। हुआ क्या है तुम्हारी दादी को? चिल्ला रही है। आई ड्रॉप्स कहाँ रखा है पता नहीं है, इसलिए चिल्लाते हुए उसे ढूंढ रही है। हाय जीवा, अंदर आओ। अरे बैठो। अच्छा ये बताओ, कॉलोनी में सब लड़के उसे पीकर बहुत हंगामा करते हैं, नाचते रहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मुझे नहीं पता दादी। तुम्हें नहीं पता? अदिति है क्या? अदिति? हाँ बेटी। क्या हुआ दादी? अरे कुछ नहीं, तुम ये देखो ना। अरे छोड़ो ना दादी, आपके आई ड्रॉप्स का टाइम हो गया है। क्या हमेशा आई ड्रॉप्स? अरे डलवा लो ना दादी। नॉर्मल आई ड्रॉप्स डालने से कितनी देर तक आंखें बंद होती हैं? 1 या 2 मिनट, दैट्स ऑल। व्हाई? ये दुबई का आई ड्रॉप्स है। अच्छा। बहुत पावरफुल है। 1 घंटे तक आंख खोलनी नहीं चाहिए। अरे क्या कर रहे हो तुम? दादी 1 घंटे तक चुपचाप बैठे रहना, आंखें मत खोलना वरना फ्यूज आउट हो जाएगा। फ्यूज आउट हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। अरे अरे लेकिन ये क्या डाला तूने? अरे मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? प्लीज किस दे दो ना। दादी है ना, कैसे दूं? आंखें बंद करके रखिए। अरे कुछ काट रहा है। अच्छा लगा, अच्छा लगा। दादी आपको देखे बहुत दिन हो गए ना, इसलिए आपको बहुत मिस कर रहा अरे था। मेरा प्यारा बच्चा। हाँ, दादी। वंस मोर। चलो चलो चलो। ओहो, हाँ? दादी। हाँ? हाँ बोलो अदिति। जीवा, तुम रो क्यों रही हो? तुम जरा दीपा बीच हाउस की तरफ आ जाओ। दीपा बीच हाउस? हाई क्लास पार्टी। ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? और तुम रो क्यों रही हो? मेरे गंदे गंदे फोटो खींच लिए हैं। किसने? आज की पार्टी
एकदम मस्त। ए, तुम लोग फोटो क्यों खींच रहे हो? सब नकली है यार। मैंने उसकी खींची थी। सुंदर है इसलिए खींची। फोन दो मुझे। मैंने उसकी फोटो ली थी। फोन दे कह रहा हूँ ना। चल हट। लाइफ में 10 बातें याद रखना, मगर उसमें मेन पॉइंट अगर पकड़ लिए ना तो लाइफ में बड़े आदमी बन जाओगे। दो। 4 फोटो लिए हैं जीवा। ऐसी जगहों पर आना ही नहीं चाहिए ना। बर्थडे पार्टी पर बुलाया था। देखकर बुरा लगता है ना। अब नहीं जाऊंगी जीवा। बाय जीवा। ठीक है, गुड नाइट। ए जीवा, तुमने फोटो क्यों नहीं देखे? मुझे फोटो देखने की क्या जरूरत है? मैं तो सामने देखूंगा। घर में मम्मी पापा भी नहीं है। क्या कहा? घर में कोई नहीं है क्या? लेकिन दादी तो है ना। तो दादी है ये पहले बताना था ना। दादी तो रहेगी ही ना। अगर तुम अकेले आओगे तो दादी को शक होगा। एक काम करते हैं, अपने क्लास के 5 बॉयज और 5 गर्ल्स को बुलाते हैं। ग्रुप स्टडीज की तरह हम भी एक प्लान करते हैं। तुम रेडी रहना। हे, क्या कहा तुमने? तुम रेडी रहना। हाय जीवा। जीवा, रेडी रहना। हाँ, ये क्या कर रहा है? पापा नाइट स्टडी है, एग्जाम्स ऑन द वे है। नाइट स्टडी या नाइट पार्टी? पापा ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस पढ़ने जा रहा हूँ। ग्रुप स्टडी है घर पे पापा। पढ़ाई करो, चलो। पापा मुझे पढ़ना है पापा, ग्रुप के साथ पढ़ना है। अब रो क्यों रहा है तू? प्लीज पापा, पढ़ना है मुझे, प्लीज पापा। लेकिन तेरी इस तरह पढ़ने की आदत कहाँ है? प्लीज पापा, मैं बस एक बार फर्स्ट आकर दिखाना चाहता हूँ। मैं होकर आता हूँ। अरे पढ़ने जा रहा हूँ पापा। थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच पापा। अब आ रहा है यार, कब से खड़ा हूँ मैं। हे भगवान, अब और कौन आया? अरे घर में मम्मी पापा नहीं होते तो तुम ऐसा ही करती अदिति? हाँ? तुम भी जीवा? कम इनसाइड। अरे भाई। दादी आ रही है, पढ़ने का नाटक करो। दादी, यहाँ बाथरूम कहाँ है? बाथरूम वहाँ पर है। ठीक है। हाँ, बोलो ना। हाँ बोलो, व्हाट हैपेंड? क्या है? कम टू माय रूम एट 1 o'clock बेबी। मैं तुम्हारे पापा से बात कर रही हूँ। टुमारो ही इज कमिंग। हे भगवान, वो आएगा तो मुझे शांति मिल जाएगी। ये क्या दादी ऐसे फैल कर क्यों सोई हुई है? सब तरह की दवा खा पी कर आया हूं। अदिति, उठो ना। अदिति, तुम उठ क्यों नहीं रही हो? तुमने ही तो आने को बोला था ना। तुमने ही उसे बुलाया था ना, फिर उठी क्यों नहीं तुम? उसने पी रखी थी। बॉस, क्यों रो रहे हो बॉस? बॉस, मेरी गर्लफ्रेंड के बाप ने मेरी बेइज्जती कर दी। दुनिया की सबसे बड़ी गाली बताओ, उसे गाली देनी है। तुम एक काम करो बॉस, डेविड का बच्चा ऐसे बोल दो। सबसे गंदी गाली यही है। अपने बाप को फोन दे। साले डेविड के बच्चे।
देखने में बहुत अच्छे लड़के लगते हो। बॉस नमस्ते बॉस। सॉरी यार, उस दिन तुमको मारा। मारा मत कहो बॉस, पकड़ा था कहो। गलती तुम्हारी थी। हैं? मेरी गर्लफ्रेंड की गंदी फोटोज क्यों खींची? क्या गंदी फोटोज? और क्या, उस दिन गंदी फोटोज ली थी इसलिए इतनी परेशानी हुई। हम तो यहाँ के लोकल लड़के हैं, ऐसी लड़की मैंने कभी देखी ही नहीं, इसीलिए फोटो खींच लिया। ए, ये कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी अदिति कभी पीती नहीं है। बॉस 2 पैग नीट पी थी। यार ये मेरा दिमाग खराब कर रहा है, पक्का ये लोग आज पीटने वाले हैं। थोड़ी बहुत पियो। कैसे हो सकता है? अदिति कहाँ पीती है यार? आप खुद देख लीजिए बॉस। मैं झूठ क्यों बोलूंगा बॉस? लाइफ में अब सब बदल गया है बॉस। पीने वाले लड़के पढ़ने लगे हैं और पढ़ने वाली लड़कियां पीने लगी हैं। चलता हूँ बॉस। तुम शराब पीती हो? क्या हुआ जीवा? मेरे सवाल का जवाब दो। तुम शराब पीती हो क्या? हाँ पीती हूँ। कितने दिनों से? 4-5 महीनों से। तो मुझे क्यों नहीं बताया? अगर कहती तो तुम मानते नहीं। मानता नहीं, पता है ना। तो फिर चोरी से पीती क्यों हो? तुम भी तो पीते हो ना? हाँ, हम जो भी करेंगे तुम भी करोगी ना। मैं पीकर सड़क पर गिरा तो जेब के पैसे ही जाएंगे, लेकिन तुम गिर गई तो पता है क्या क्या जाएगा? सच्चा प्यार करने वाला अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को पीने नहीं देता है। प्रॉमिस करो, अपने प्यार से प्रॉमिस करो, इसके आगे तुम नहीं पियोगी, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस जीवा, मैं अब से नहीं पीऊंगी। अदिति गलत कर रही है, लगता है वो मुझे धोखा दे रही है। जब से मैंने शराब पीने के लिए मना किया तब से वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। ओए, तू क्यों बेकार में बड़बड़ कर रहा है? अदिति बहुत अच्छी लड़की है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। तू क्यों ऐसे मुंह लटका के खड़ा है? चाचू, अदिति को पीने की आदत है चाचू। ये तो अपनी फैमिली जैसी है। मुझसे उसने छुपाया है। अरे ये सब कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी होती है। लड़की पीती है तो ये छोटी बात होती है क्या? देख, ऐसा ही टोक टोक के तूने रम्या को खो दिया है, वरना ये भी भाग जाएगी। ओके, एक काम करते हैं, बारिश आने की संभावना है, हम सब लोग मिलके पब में चलें क्या? पब में? हाँ, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं है। और पैसे? पैसे मेरे पास है ना। साल में एक ही बार तो बर्थडे आता है, आज तो खर्चा करना ही चाहिए। कम ऑन बॉयज, लेट्स एंजॉय। मेरे बाप का पैसा है, मजा तो आएगा ही। मेरा बच्चा कुछ अलग है ना? हाँ अलग तो है, थोड़ा सा पी लेते हैं बस, और क्या। अब ये डोंकी इस टाइम पे क्यों फोन कर रहा है? हेलो, हाँ पता नहीं कौन। कल्लू कुमार ना? ये मैं समझ गया था। अरे उसको देखना है। ठीक है, वो बात छोड़ो। 5 घंटे में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। बाई रोड आता हूँ ना, संभालिए। ठीक है, ओके। फादर ब्रदर, नो मोर इंग्लिश। मामला आईसीयू में है, मुझे तुरंत पूना जाना होगा। तुम एक काम करना, तुम लोग यहाँ पार्टी चालू रखना और इन पैसे से बिल सेटल कर देना। फादर ब्रदर, एक काम करना, कॉल टैक्सी बुला के घर चले जाना। ओके गाइस, बाय बाय बाय। फादर ब्रदर, बाय बाय बच्चे, बाय बाय बाय। उठ बे, दारू मंगाना। तू इतनी देर तक कहाँ गायब था बे? अरे मैं उस तरफ गया था ना, वहाँ लड़कियाँ शर्त लगा के दारू पी रही है। क्या कह रहा है? हाँ यार, मुझे भी देखना है। चल उठ, देखते हैं, चल उठ। तो कहाँ है वो? देख। अरे अच्छा लग रहा है ना? वो तो मेरी वाली है। अरे ये अदिति है यार।
यहाँ पीने का वादा करके पी क्यों रही है तू? सब देख रहे हैं, बाहर चलकर बात करते हैं ना। यही बात करो। मेरे ना पीने का एक रीजन बता दो, मैं नहीं पीऊंगी। मेरी माँ नहीं पीती है, मेरी दादी नहीं पीती, मेरी बहन नहीं पीती, तो तुम भी नहीं पियोगी। तुम्हारी माँ ने पिया था या नहीं, ये अपने पापा से जाकर पूछ लेना। तेरी तो बकवास कर रही है मेरे साथ। घर में एक मर्द दारू पिए तो पत्नी को आकर, क्यों जी ऐसा मत किया करो, दारू मत पियो, दारू घर बार के लिए नुकसान करती है ऐसा कहते हैं। और यहाँ तो पति भी पी रहा है और पत्नी भी पी रही है, तो परिवार कैसे आगे बढ़ेगा? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे बीच पर देखा, मंदिर में देखा, थिएटर में देखा तो अपनाया जा सकता है, लेकिन जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ उसे बार में देखा, वाइन शॉप में देखा, पब में किसी और के साथ डांस करते देखा, तो बोलो कैसे अपना सकता हूँ? कंट्रोल करो, कंट्रोल करो। तुम होते कौन हो मुझे कंट्रोल करने वाले? अब तो तुम बोलोगी ना। पिछले 3 साल से तुम्हारे पीछे पड़कर सिर्फ प्यार ही तो चाहा है ना तुमसे, तब तो बोलोगी। लड़कियां पीती है तो इसमें गलत क्या है? हट बे। लड़की को पिलाना अक्लमंदी नहीं बेवकूफी है। लड़के तो नशे में चकना खाते हैं, लड़कियां नशे में आ जाए तो लड़कों को खा जाती हैं। ब्रो, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से मैन? अभी पीने के लिए हाँ कहेंगे, सबके लिए हाँ कहेंगे क्या? इस लोकल इंसान से प्यार करना मेरी गलती थी, लो क्लास कहीं का। बॉयज, यहाँ पर कौन कौन सिंगल है? मेरा नंबर ले लो, 9944044440। आज रात मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजना। अप्रोच पसंद आया तो ओके, वरना ब्लॉक कर दूंगी। कोई व्हाट्सएप नहीं करेगा, समझे? सब लोग नंबर डिलीट कर दो। 3 साल का प्यार है। रम्या सेक्स की वजह से मुझे छोड़कर चली गई, इसके साथ सेक्स नहीं किया तो ये जा रही है। गेट लॉस्ट। इस जमाने के लड़कों को लड़कियों की वजह से इतनी परेशानियां होती है। वो तो ठीक है, तुम अभी पूना क्यों जा रहे हो? मुंबई में पी पी कर पूरे पैसे खत्म हो गए। मेरे चाचू का खुद का बार है पूना में, वहाँ जाकर दिन रात खूब पीऊंगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। पूना आ गया, उतरो। जीवा, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं तो घर आ ही रहा था ना। क्यों नहीं, तुम तो जब मन चाहे बैग उठाकर पूना चले आते हो। तुम्हारा बाप मुझे गालियाँ देता है। भगवान के लिए ये रिटर्न टिकट है, आधे घंटे में यही ट्रेन वापस जाएगी, तुम चले। चाचू, मुझे जिंदगी में 2 लड़कियों ने बहुत दौड़ाया है, अगर वो मेरे हाथ में कभी पड़ गई ना तो मार ही डालूंगा। देख, तेरी किस्मत तो बचपन से ही ऐसी है ना। सुन, प्यार तू करता है, उठा के कोई और ले जाता है। त्रिशा नहीं तो नैनतारा। ऐसा कुछ नहीं है, अब से 9 लड़कियां 9 मुंबई। तुम्हारे साथ तुम्हारे बार में खूब पीकर पड़ा रहूंगा। मेरे बार में? देख, मैंने तुझे बचपन से बहुत सारी अच्छी एडवाइस दी है, लेकिन चाचू एक भी। रम्या को देखो ना। अरे बाप रे, यहाँ रह रही है। यहाँ कैसे आ गई? तू उसे मत देख, तू बहुत भोला है जीवा। नहीं बेटा, अब कोई फायदा नहीं। मैं फिर से इससे प्यार करने वाला हूँ चाचू। इस भैंस को पानी में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रहा हूँ जाने मन। तो बिना बताए आखिर पूना क्यों चला आया? मेरा और अदिति का झगड़ा हो गया, उसके लिए दारू जरूरी है, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। मुंबई में पी पी कर मेरे पैसे बर्बाद हो गए, इसलिए तुम्हारे बार में मैं पीने चला आया। चल बे गधे, वो पीती है ये कहा था तूने, सारा खर्चा वो ही करेगी, उसके अकॉर्डिंग तुम भी ओके थे। वो सब छोड़कर मेरी छाती में कूदने क्यों चले आए? अब वहाँ नहीं रहा जाएगा चाचू। वहाँ नहीं रहेगा तो क्या करेगा? लेकिन हाँ, यहाँ आया तो मेरा काम हो गया। अच्छा, क्या काम हो गया? भगवान हमारे लिए लड़की एक ही बार दिखाते हैं ना। हाँ तो? लेकिन भगवान ने रम्या को फिर से दिखा दिया। वो ड्रामा तो स्टेशन में ही देख लिया। अब से मेरे लिए सब कुछ रम्या ही है। डॉग मतलब भौ, और इंसान लव। इसमें जो तुझे ठीक लगता है वो कर। अच्छा, हम यहाँ बैठकर क्यों पी रहे? चलो तुम्हारे बार में चलते हैं ना। बार ना, वो हाथ से निकल गया यार। क्या कह रहे हो ये? ओए रुक बे, एक ही बियर में ऐसे हाँ, मैं ऐसा ही बोलूंगा। तू तड़ाक करेगा अपने चाचा से। बैठ और बात सुन।
बार में संडे के दिन बहुत भीड़ आई थी। अपने अपोजिट इनके रामनगर वाला वो कुमार है ना, एक मरे हुए इंसान को बिठाकर हमारी दुकान की दारू पीकर वो मर गया ऐसा बताकर पुलिस केस बनवा दिया, बार का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया, इसलिए वो बार बंद हो गया। और ये जो तुम बाहर का सेटअप देख रहे हो ना, इसमें मैं अकेला बैठकर पीता हूँ। अब तुम भी यहाँ मेरे पास आ गए हो तो तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है बेटा। वो सब छोड़ो, चलो बाहर में चलते हैं। अरे बाप रे, हर हर महादेव। अबे ओ बेवकूफ इंसान, ओए सुबह सुबह बीच सड़क पर क्यों सो रहा है? चल यार, वरना दूध खत्म हो जाएगा दुकान में। तो चाचू मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? वो इसलिए क्योंकि यहाँ एक साइको ईंट मार रहता है। ईंट लेके मुंह पे फेंक फेंक के मारता है वो। पिछली बार की चोट का निशान है देख अभी तक यहाँ, इसलिए तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के रूप में लेके जा रहा हूँ। मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड कैसे हो सकता हूँ? क्योंकि वो शहर के लोगों को मारता है, बाहर के लोगों को नहीं मारता है। चल। चाचू, ये साइको ईंट क्यों मार रहा है? मैंने कहा था ना, लोकल लोगों को पहचान कर एकदम मिडिल स्टम्प पे मारता है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? अरे मच्छू मच्छू। भाई दूध ले रहा हूँ। हाँ ले लो भाई। ये ले पकड़, दूध पकड़। हाँ। कल और आज का कितना हुआ? कल का और आज का मिलाकर 64 रुपए हुए। क्यों भाई, टैंकर का पानी भी मिलाते हो और पैसे भी बढ़ा के मांग रहे हो? तू पैकेट क्यों फोड़ दिया? रम्या को देखने का जोश था चाचू। सच इनरिस्पॉन्सिबल फेलो। दोबारा अगर तूने दूध का पैकेट दबाकर फोड़ा ना तो छोड़ूंगा नहीं। मैंने क्या किया था चाचू? सब रम्या ने करवाया है मुझसे। हाँ, तब तो रम्या के घर जाके दूध लेके आना पड़ेगा। नहीं जीवा, नहीं जीवा, फोड़ना नहीं, फोड़ना नहीं, नहीं, नहीं जीवा, नहीं। रम्या, रम्या, तुम सिर्फ मुझसे ही मिलने यहाँ पर आए हो ये मत बोलना जीवा। स्कूल में हुई छोटी सी बात को अब तक अपने दिल में बिठाकर तुम नाराज हो क्या रम्या? देखो जीवा, मुझे लड़कों से बहुत नफरत हो गई है। मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मेरा कल ही ब्रेकअप हुआ है, समझे? मेरा भी कल ब्रेकअप हुआ है और तुम्हारा भी कल ब्रेकअप हुआ है, तो चलो ना हम दोनों वापस दोस्ती कर लेते हैं। एक बात कहूँ जीवा, लाइफ में हम कभी अनजाने में भूत की फिल्म देख लेते हैं ना, फिर उस फिल्म को दोबारा कभी नहीं देखने का फैसला करते हैं। मेरी जिंदगी में बकवास भूत की फिल्म थे तुम। मैं अब तुम्हें कभी नहीं देखना चाहता। गुड बाय। तुझे मैं भूत की फिल्म दिखाऊं? तू खुद ही एक अश्लील फिल्म है। मैंने भी प्यार किया हुआ किसी लड़की से, उसके प्यार ने मुझे साधु बना दिया। देखो आज बैठ के फूंक मार रहा हूँ तुम लोगों के साथ। किसी की जिंदगी में ऐसा वक्त नहीं आना चाहिए। तुम भी फूंक मारो।
दुकान खोलते ही पहला कस्टमर यही है। पढ़ाई करता था उस समय मैथ्स बहुत मुश्किल लगती थी, अब जवानी में लड़कियां बहुत मुश्किल लगती है चाचू। ए राजा बेटा इधर आ तू। ए हिसाब उंगली पर जोड़ो ना तो समझ नहीं आता, ट्यूशन लगा लो समझ आ जाता है। लड़कियां गणित जैसी नहीं होती, उनके अंदर एक हिसाब होता है, वो अपने आप समझ आ जाता है। विल टेक टाइम, एंजॉय। आज चिकन फ्राई बनाया है, खा लो। चाचू हाँ क्या मस्त बनाया है ये। हाँ फास्ट फूड की दुकान क्यों नहीं खोल लेते? ओए, वाइन शॉप के अलावा और कुछ नहीं खोल सकता तेरा चाचा। हाँ? बस बोलते हो तुम। वाइन शॉप वापस हाथ में लेने का कोई प्लान किया है क्या? हे भगवान, ये बच्चा मुझसे कैसा सवाल कर रहा है, मेरी बेइज्जती हो रही है। मेरा वाइन शॉप वापस दिलवा दो वरना टोटल कबाड़ा हो जाएगा। चाचू क्या रे? किसी पायरेसी डीवीडी दुकान वाले को आप जानते हो क्या? वहाँ फोन लिस्ट में सीडी रघु नाम से एक नंबर होगा, उसे लगाओ। भैया आपके पास किसी नई फिल्म की पायरेसी डीवीडी है? मैं पायरेसी सीडी नहीं रखता, ब्लू फिल्म की सीडी रखता हूँ। कोई बात नहीं। वैसे पूना में कोई पायरेसी डीवीडी वाले को आप जानते हो क्या? हाँ हाँ, पर उसमें मुझे क्या मिलेगा? दूंगा ना कुछ। अरे बाप रे, ये जंगली बिल्ली यहाँ कैसे आ गई? भाई ये लड़की यहाँ आकर जो भी सीढ़ी मांगे तो उसे ना कह देना। मैं यहाँ छुप जाता हूँ। भैया मुझे पुराने सॉन्ग्स की सीडी चाहिए, कोई भी सैड सॉन्ग का कलेक्शन। तो क्या है आपके पास? सुहाग रात, तेरी मेरी, आंटी की जवानी चोली के पीछे, ठंडी रात में चल मेरे साथ में, डायन की सुहाग रात। अगर इस तरह की कोई सीडी चाहिए तो बोलो, मैं दे दूंगा बहन जी। अरे बाप रे, मेरा टकला टूट गया। मैंने उससे क्या गलत पूछा जो उसने मुझे धो डाला? चलो चलो, बहुत सारी पायरेसी फिल्में खरीदनी है। चलो चलो चलो। मर्द चाहे जैसे भी जी लेते हैं, लेकिन लड़कियों को डर डर के जीना पड़ता है, क्योंकि मर्द जो होते हैं गीले कपड़ों की तरह होते हैं, कुछ ही समय में सूख जाते हैं। कब भीगे कब सूखे कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन लड़कियों को बहुत संभल कर जीना पड़ता है। यही हमारी पुरानी दुकान है। जब से कुमार के हाथ लगी है तब से मैं अंदर नहीं जाता। अंदर लोग मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता। मैंने कसम खा रखी है, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। देख जीवा, तू जबरदस्ती मत कर। नहीं मैं अंदर चलो कह रहा हूँ ना, चलो। अरे वाह, चल बाहर निकल। अरे आप आइए ना। मारो मत। अब पता चल गया ना मैं यहाँ क्यों नहीं आता। नाक कटवाने वाली बात करवा। 2 मिनट इंतजार करो ना चाचू। 2 मिनट में तुम क्या कर लोगे? हलबुल्ला 1 2 3 गिनो। 3 2 1। अरे पुलिस कहाँ से आ गई? पुलिस किसने कॉल किया? हमला! कौन है तू? मेरा नाम कुमार है सर, मैं इस बार का ऑनर हूँ सर। तो मैं क्या करूँ? बिना इन्फॉर्मेशन के रेड क्या? और टेंशन में हूँ, 2 मिनट के लिए कुछ मत बोलो, जाओ यहाँ से। हाँ भाई, क्या हाथ लगा? ये सब क्या है? अनुष्का और हंसिका, ये सब क्या है? इसके लिए लाइसेंस लिया था क्या? हाँ फिर सर। ये पायरेटेड सीडी? मुझे कुछ पता नहीं सर, ये सीडी कहाँ से आई मुझे पता नहीं है बार तुम्हारा ही है ना? हाँ सर। तो चलो थाने चलो। सर, ये क्या थाने कर रहे चलो। हैं सर, कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर दीजिए सर। मुझे कुछ लेना नहीं पता। देना तो ठीक है, लेकिन ये पायरेटेड सीडी के खिलाफ मैं भी रहता हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है सर। पता है, फिर भी बातें क्यों बता रहा है तू? चल। उस कालिए कुमार को तो पुलिस अरेस्ट करके ले गई। अब इस बार का मालिक कौन है? विशु, 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 विशु,
एक पूरी बोतल फ्री में मिल जाए तो कैसा लगेगा? मैं खुश हो जाऊंगा। और अगर 10 मिल जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। मैं इतना खुश हूँ जैसे मुझे 1000 बोतल एक साथ मिल गई क्या हो। बात है। ये ले मेरी तरफ से गिफ्ट, एंजॉय। मुझे आपके चेन वेन नहीं चाहिए, ये पकड़ो। आपको आपका बार मिल गया ना, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी रमिया मुझे नहीं मिली है, मुझे गुस्सा आ रहा है यार। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे पाऊँ उसको। ओए, मुझे ना एक ब्यूटीफुल फैंटास्टिक आइडिया सूझा है। क्या? रम्या की जुरासिक पार्क में जैसे डायनासोर था ना, उसी तरह की एक आंटी है। आंटी? अगर उस आंटी को तूने पटा लिया तो ना, रम्या अपने आप तेरे जेब में आ जाएगी। सुपर। हेलो, कौन हो तुम? रम्या के बारे में एक जरूरी बात करनी है। रम्या के बारे में? मतलब तुम रम्या को सिंसियरली प्यार करते हो? रम्या ने तुम्हारे बारे में बताया, स्कूल की बातें? हाँ सिमरन। बहुत बड़ी बात है, बचपन से एक ही लड़की को प्यार कर रहे हो। वो ना, पहले मैंने रम्या को प्यार किया था तो वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद अदिति को प्यार किया ना तो वो भी मुझे छोड़कर चली गई। फिर से मैंने रम्या को देख लिया। तो ये बात है, लड़कों का कमबख्त दिल शांत ही नहीं बैठता। हाँ, अब से मेरी वाइफ और लाइफ सब कुछ रम्या ही है। एक सीधी देसी लड़की, एक वेस्टर्न लड़की, अलग अलग फ्लेवर में प्यार किया है ना। अरे हाँ, दोनों में क्या अंतर है? पता नहीं, कुछ वेस्टर्न लड़कियां नहाती नहीं है और कुछ देसी लड़कियां समझती ही नहीं है। ये वेस्टर्न लगती है। रम्या को तो इतने दिनों से जानते हो ना, तो मेरे से मदद क्यों मांग रहे हो? ये लड़कियां ना एंड्रॉइड एप्लीकेशन की तरह होती हैं, अपडेट होती जाती है, इन्हें डाउनलोड करना मुश्किल होता जा रहा है। ओके, रम्या से मिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, लेकिन एक डील है। कैसी डील? वहाँ पड़ा पेपर उठा कर देखो। पेपर? अरे भाई मुझे एक क्वार्टर देना, एक मुझे भी। अरे ठंडी भी है, पागल है क्या भाई? मुझे भाई देना है, 20 रुपए का बस करो। चलो यहाँ से, चलो। ओए, तू कैसी लड़की है भाई? ये छोटी बात है, हाथ हटाओ। मतलब वाइन शॉप पर जाकर फंस गई तुम? हाँ जी। अच्छा, इसमें डील क्या है? तुम्हें रम्या चाहिए तो मुझे बियर चाहिए। क्या बियर? आप बियर क्यों मांग रही हो? अब मैं कितने दिनों तक अच्छी बनने की नाटक करूँगा? क्या कहा, बियर? हाँ। पूना में एक लेडी अगर बियर मांगे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। लोग सोचते हैं उसका पति उससे छोड़कर भाग गया है, उस औरत के नशे की वजह से। हाँ ठीक है, अब तो हमारा बार वापस मिल गया है ना, बियर भिजवा दो ना चाचू। मैं एक बॉक्स बियर भिजवा दूंगा, तू अभी ऐसा कर, पिक्चर की टिकट ले ले। एक बार मैं डिसाइड करता हूँ ना तो अपने आप के भी नहीं सुनता। चलो। सुनो जीवा। हाँ बोलो सिमरन। मैंने जहाँ कहा उसी चक्की पर गए हो ना? हाँ, वही आपके घर के पास वाली चक्की ना? अरे हाँ, वही गधे। हाँ मैं तो वही हूँ। वही की चक्की में हुआ मैजिक यहाँ होता है कि नहीं? ठीक है। ऑल द बेस्ट। भैया थोड़ा जल्दी कीजिए ना। जब हम 10th में थे तब मुंबई में उस चक्की पर। सुनो भैया, बोलो बहन। इससे कह दो यहाँ से चला जाए वरना अच्छा नहीं होगा। भाई तुम जाओ यहाँ से। बेइज्जती कर रही हो। मशीन ऑफ कर दो भैया। क्या बोला ना? तुम्हारी वजह से सारे लोग रम्या, बाहर जाओ। रम्या मेरी बहुत बेइज्जती करी है सिमरन, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, लाइफ में हमने बहुत सारे सॉन्ग सुने होंगे, लेकिन कोई ऐसा सॉन्ग सुनते ही वो लव फीलिंग्स वापस आ जाती हैं। हाँ। उसी तरह का कोई सॉन्ग है क्या तुम्हारे पास? ये ले, बात कर ले। लेकिन मेरी आवाज सुनते ही वो फोन काट देगी ना। ट्राई तो करना। हाँ।
लड़कियों से बात ना हो तब तक दूरी होती है, एक बार बात हो जाए ना तो दिल धड़कना शुरू हो जाता है। फोन उठाइए ना माँ। क्या हुआ? अबे क्या हुआ? उठा ही नहीं रही है। अरे तो फिर से ट्राई कर। क्या हुआ आप भी? दवा भी सही जगह पर नहीं रख सकती हो। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ऊपर से चक्कर भी आ रहे हैं। मेरी हालत खराब हो रही है। आप ऐसे छोड़कर चली जाती है। सिमरन, मेरी एक हेल्प कर दो ना सिमरन। ओए, जब तूने उसके डोर को टच कर दिया है तो तुम उसी टाइम क्लिक हो गए। अब सलमान खान भी आकर खड़ा हो जाए ना तो कुछ नहीं हो सकता। सलमान किस लिए? ओए, सलमान ही तो साइकिलिंग करता है ना। रात के 3 बजे उठकर साइकिल चलाना शुरू करता है तो सूरज निकलने तक चलाता रहता है। कोई लड़का ऐसा नहीं कर सकता जैसा तुमने किया। और लड़के जब इमोशनल हो जाते हैं तो लड़कियों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन जाते हैं। जब वो रो रही थी ना तब मुझसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। देखा मैंने। एक्टिंग तो नहीं कर रहे थे लेकिन सच में रोए थे। 1% आंसू थे, बाकी 99% मेरी फीलिंग्स थी। आखिर में एक मैसेज दिया है सिमरन, रिप्लाई करती है या नहीं देखते हैं। रम्या, रम्या, मैं चुप जाता हूँ। रम्या, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे नहीं, क्या हुआ? बहुत दिनों के बाद घर आई? कुछ नहीं, बस आपसे थोड़ी बात करनी थी बुआ। मुझसे? मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कैसा कंफ्यूजन? मैंने आपको स्कूल के प्यार के बारे में बताया था ना, जीवा। जीवा? हाँ, बताया था। वो तो एक्सीडेंट में मर गया था ना? नहीं, वो नहीं, ये जीवा है, यहाँ आया हुआ है। पूना आया हुआ है? क्यों? मुझे नहीं पता। पहले ऑफिस के बाहर देखा था, उसके बाद मंदिर में आया और फिर चक्की पर। मैंने उसे थप्पड़ भी मारा, रुला दिया, लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे ही आता है। सारी पुरानी बातें याद दिलाता है। कल तो घर पर ही आ गया। मेरे पेट में दर्द हो रहा था। माँ को फोन कर रही थी तो उनका फोन नहीं लग रहा था। मेरी माँ को जो करना चाहिए था वो उसने किया। तब मैंने फैसला किया कि ईगो को बीच में क्यों लाना। लाइफ में तुम्हें हमेशा अलग अलग सिचुएशंस मिलती रहेगी रम्या। अगर पुरानी फीलिंग्स आ गई हो तो हाँ कह देना। जीवा अच्छा है या बुरा मुझे पता नहीं, लेकिन तुम दोनों ने प्यार किया है। पहले जैसे मत मिलना उससे, बस थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना, ठीक है? तुम अभी ब्रेकअप स्टेज पर हो। जीवा को जब तक घुमा सकती हो घुमा लो, बाद में लात मार देना। ये क्या सिखा रही है? तो फिर मैं जीवा की मैसेज का रिप्लाई कर देती हूँ। गो अहेड। अब तो ओके कह दिया है ना, अब क्या करोगे? पता नहीं। लड़कियों को एडवेंचर्स बहुत पसंद है। एडवेंचर्स ट्राई करो। ए रम्या, मेरी बात पर भरोसा करो, ऐसे मत बोलो यार। स्कूल में पढ़ते थे तब मूड कुछ और था। हमें पहले की तरह रहने की जरूरत नहीं है, लेकिन चांस तो दे सकती हो ना। थैंक यू। ठीक है। पागल कहीं की। किसकी शादी हो रही है यहाँ? मुझे क्या पता। मुझे जितना पता है वो एडवेंचर एक अनजानी शादी में चोरी से खाना खाना है। जीवा, चलो ना चलते हैं यहाँ से। खाना खा कर जाएंगे। लगता है फंस गए।
इसे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? रम्या, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बाय जीवा। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? घर। मैंने कहा था ना तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा मैं। अरे हाँ, क्या सरप्राइज है? आंखें बंद करो। आंखें बंद करो ना। अब अपनी आंखें खोलो। पहचाना तुमने इन्हें? तुम्हारे लिए मैं इन्हें मुंबई से लेकर आया हूं। भैया बजाओ ना। तुम्हें याद है ना रम्या, उस रात मेले में हम दोनों कैसे थे? अब तक मुझे याद है कि हम दोनों ने कितना प्यार किया था। उस दिन की वो रात मैं नहीं भूल सकता रम्या। वो समय तुम्हें याद दिलाने के लिए ही मैं इन्हें यहाँ लेकर आया। अब हमसे फ्रेंड्स हैं। क्या कहा? फ्रेंड्स हैं? हाँ, मैं तुम्हें फ्रेंड ही मानती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें फ्रेंड नहीं मान सकता। हाँ। लेकिन क्यों? पागल हो? आंखें बंद करो तो तुम अलग ही दिखने लगती हो। इससे पहले हमने क्या क्या किया था वो सब मैं कब का भूल चुकी हूँ। लेकिन मैं वो सब नहीं भूल सकता। ठीक है, आज रात को मेरे घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ। तुम्हें जो चाहिए वो करके ये शहर छोड़कर चले जाओ। ये क्या कह रही हो? तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मेरा शरीर चाहिए, है ना? तुम बहुत हर्ट कर रही हो रम्या। सच कड़वा लग रहा है ना? ऐसा बोलोगी तो मैं शहर छोड़ के चला जाऊंगा। तो चले जाओ ना। शरीर चाहिए, कैसी बात करती है? मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो अकल आएगी उसे। टाइम ही खराब चल रहा है। तेरे इस आंदोलन में मैं भी चलूंगा। कैसा आंदोलन? तुझे कोई बात पता ही नहीं है क्या? पूरा देश झटके में है। दारू के रेट बढ़ गए हैं, इसलिए हर कोई काला कपड़ा पहनकर विरोधी आंदोलन में निकला है। थोड़ा इंतजार कर, मैं भी जाकर ब्लैक एंड ब्लैक पहन कर आता हूँ। मैंने माला पहनी है। माला पहनी है? ये लड़कियां, दारू, सब कुछ अब मैं छोड़ना चाहता हूँ। प्यार जहर की तरह होता है, हल्का हल्का लेकर टेस्ट लेना चाहिए ना। दारू की तरह पूरा नीट लेगा तो हैंगओवर होकर ओवरडोज हो जाएगा। लेकिन अब तूने जब फैसला ले लिया है ना, तो बहुत अच्छा फैसला है। जा, तेरा इंतजार कर रहे होंगे भगवान। जा। वो भगवान तुमसे बदला लेगा। हे भगवान। जीवा रुको। जाओ। 1 मिनट रुको तो। अरे रहने दो। मेरी बात सुन लो, उसके बाद चले जाना। क्या है? कहाँ जा रहे हो? सबरीमले जा रहा हूँ। तुम 30 दिन बिना पिए रह पाओगे? हाँ, रह लूंगा। वो छोड़ो, रोमांटिक फिल्म देखे बिना रह पाओगे? हे भगवान। क्या है, मजाक उड़ा रही हो? तुम्हें कुछ दिखाना है, उसके बाद तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे यार, अब क्या दिखाओगी? ये याद है तुम्हें? इसे अब तक रखा है तुमने? मैं तुम्हें पसंद हूँ क्या? तो फिर दौड़ा क्यों रही हो मुझे? अच्छा, जब देखो तुम्हें किस करना है, हग करना है, जब देखो सेक्स की बात करोगे, किस लड़की को गुस्सा नहीं आएगा? तुम भी तो फ्रेंड फ्रेंड कहकर मुझे जलाती रहती हो। ठीक है, मैं फ्रेंड नहीं बोलूंगी। ठीक है, मैं भी सेक्स की कोई बात नहीं करूंगा। ठीक है, हम फ्रेंड्स नहीं हैं, लेकिन लवर्स भी नहीं हैं। प्यार एकदम से नहीं हो जाता, थोड़ा टाइम लगता है। इंतजार कर पाओगे तो ठीक है, वरना तुम जा सकते हो। इतना काफी है। बहुत हो गया। इन्हें क्या हो गया? सबरीमले जा रहा हूँ बोलकर एक लड़की की बात मानकर यहाँ वापस आ गया। माला उतारना तेरे लिए इतना आसान हो गया ना? रम्या नहीं थी इसलिए मैं सबरीमले जा रहा था, लेकिन अब तो रम्या आ गई ना, तो फिर से माला किस लिए? अब मैं बहुत खुश हूँ चाचू, कुछ तो समझा करो। ओह, यानी भगवान से भी डील करके मुकर गया तू? अब जाने दो चाचू। पर यार। हाँ चाचू, हाथ में खुजली हो रही है, लगता है कहीं से पैसे आने वाले हैं। खुजली हो गई है, पहले अच्छे से जाके साबुन से हाथ धो ले। हाँ? ये लो तुम्हें भी लगाता हूँ। सत्यानाश हो तेरा।
बहुत देर कर रही है। यहाँ देखो। अरे चाचू छोड़ दो उन्हें। अरे क्या कर रहे हो? चाचू छोड़ो। अरे भास्कर चला जा भास्कर। अरे चाचू रुको। दुकान चलाने के लिए दी थी कि जुम्मा चाटी करने के लिए दी थी? हाँ तो रम्या अब धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में आ रही है। मैं भी डे 1 से देख रहा हूँ। मैं बियर लेकर आता हूँ लेकिन तुम फ्रिज में इकट्ठा करके रख देती हो। उसे पीती क्यों नहीं हो? लड़कों के सामने अगर लड़की पिए तो लड़के एडवांटेज उठा लेते हैं। वो तो लड़कियों के लिए है। तुम तो आंटी हो ना। ओए, मार खाओगे? ठीक है एसी चला दो। तो ये एसी है। तुम इस तरह के घर में रहती हो, वो भी अकेली। चाचू ने मुझे बताया तुम अपने हस्बैंड से अलग होकर रहती हो। विक्रम एक साइंटिस्ट है। मैं वापस कोलकाता जा रही हूँ। यहाँ की पूजा काफी नहीं है जो वहाँ जाकर दुर्गा पूजा करोगी? और नहीं तो क्या, तुम 1 साल से लैब में ही पड़े हो। तुम कोई प्रोफेसर का जॉब क्यों नहीं कर लेते? One thing you should understand, दूध फट जाए तो एक ही दिन में दही बन सकता है, लेकिन बियर ऐसी नहीं है। It's take time. I can't wait anymore. बियर हो या दूध, मुझे कुछ नहीं सुनना। इतने दिन इंतजार किया, 80% तक आ गया, बस थोड़ा सा। Can't you wait? Time is money, विकी, time is money. मेरे पास मनी नहीं है, लेकिन टाइम बहुत है तुम्हारे लिए। ये पोएम तुम्हें मुबारक। बिजली का बिल, घर का किराया, मोबाइल का बिल, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? दुनिया कहाँ से कहाँ निकल पड़ी है, लेकिन तुम ये दकियानुसी फॉर्मूला से बाहर ही नहीं निकल पाए। अरे तोड़ना मत, तोड़ना। मेरे फॉर्मूले की वैल्यू रहेगी, मेरी लाइफ कभी भी बदल सकती है। ये देखो घंटी भी बज रही है। सर सब ठीक चल रहा है सर? क्या? नहीं सर, मेरा फॉर्मूला ऐसे चोरी नहीं कर सकते, कोर्ट में केस कर सकते हैं। हेलो हेलो, तुमने कचरा कहा था तो देखो कचरा ही हो गया। I love you, therefore I leave you. विक्रम, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। वापस आएंगे क्या? सच्चा प्यार डैंड्रफ की तरह होता है। लगता है कि हमें छोड़कर चला गया, लेकिन हमारे साथ ही रहता है। सिमरन, रम्या सिमरन। ओह गुड, अटेंड करो। हाँ बोलो रम्या। जीवा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। हे, घर में तो झगड़ा होता ही है ना। पता है, लेकिन मेरे पापा शराब पीकर आए हैं और मम्मी पर हाथ उठा रहे हैं। जीवा, हे, क्यों उस बेचारे को इस तरह से मार रहे हो? शराब पिए लोग बच्चे की तरह होते हैं। तुम अपने पापा की बचपन की फोटो ढूंढ कर निकालो। बचपन की फोटो? लेकिन क्यों? ढूंढ कर तो निकालो। ढूंढी क्या? हाँ मिल गई। वो फोटो लेकर अपने पापा के पास जाओ। पापा के मुंह के पास वो फोटो रख दो। रखी ना? दोनों फोटो एक जैसी लग रही है। हाँ, दोनों एक जैसी ही लग रही है। मैंने कहा था ना कि शराबी बच्चे की तरह होते हैं। अब तो समझ जाओ ना। रम्या, बोलो जीवा। मैं तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ। जल्दी बाहर। क्या? मैं नहीं आ सकती। उस दिन तुमने बुलाया तो मैं आया था ना। आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। आज सी टीवी में हिंदी डबिंग फिल्म टाइटैनिक देखी तुमने? तुम ये पूछने आए थे क्या? बोलो ना। हाँ हाँ देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म है। और वो जो सीन है ना, हीरो हीरोइन दोनों हाथ फैलाकर खड़ी रहते हैं, कितना रोमांटिक सीन है ना। तुम्हें भी ऐसा करना है क्या? लेकिन जीवा, फिल्म में तो बहुत तेज हवा चल रही थी, यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं। जो पसंद है उसे मन से याद करो, हवा जरूर चल जाएगी। घूमो ना, आंखें बंद करो। हे भगवान, किसी भी तरह हवा चला देना। हाथ फैलाओ, आंखें खोलो। तुमने मन में किसे याद किया था? मैं बाद में बताऊंगी।
क्या है रे? ये रम्या मुझे गले लगाती है, चुम्मी देती है, चिपकती भी है और भी न जाने क्या क्या करती है। तो फिर परेशानी क्या है? लेकिन आई लव यू तो नहीं कह रही है ना। वहीं पर तो एक स्क्रीन है, उसी को रिमूव करना है बस। उसके बाद तो 4th गियर में कूद के आई लव यू कहेगी तुझे वो। ऐसा है क्या? 16 आने सच कह रहा हूँ। क्या है, दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों? इतने दिनों तक कहाँ थे? क्यों? बताओ ना, चुप क्यों हो? फोन करो तो अवॉइड करते हो। सॉरी सिमरन, कई सालों बाद रम्या मुझे वापस मिली है ना, इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। लेकिन हाँ, लड़कियों को अगर पसंद ना हो तो उठाकर फेंक देती हैं, लेकिन अगर पसंद आ गया तो गले लगा कर रखती हैं। रम्या से मेरे बारे में बात की? नहीं, अभी तो टाइम ही नहीं मिला, लेकिन टाइम मिलते कह दूंगा। हाँ? नहीं, मत बोलना। क्यों? वैसे भी वाइन शॉप पर जाने के बाद मेरी इज्जत चली गई। रम्या मुझसे ठीक से बात भी नहीं करती, और उस पर पता चला कि मैं तुम्हारे साथ घूमती हूँ तो सब बर्बाद हो जाएगा। जीवा, प्रॉमिस करो, तुम मेरे बारे में रम्या को कुछ नहीं बताओगे। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस तो ऐसे कराते हैं ना, तुम ऐसे क्यों करवा रही हो? प्रॉमिस करोगे या नहीं? ओके, प्रॉमिस। रम्या से मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, अब टेंशन छोड़ो, मैंने फिल्म की 2 टिकटें निकाली हैं, चलें क्या? अबे ओ मेंटल, तुम्हारे साथ घूमूंगी ना तो पूरी दुनिया को पता चलेगा। मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा पुराना आइडिया है लेकिन इफेक्टिव होगा। अच्छी थी। अच्छी फिल्म थी ना? हाँ? क्या कौन है? मुझे क्या पता। जैसा कहा था वैसे अंदर घुस गए। प्लान ओके। क्या हुआ? हैरी पॉटर बैग? मैंने तुम्हारे लिए कितनी बियर की बोतलें कलेक्ट करके रखी है, देखा? तुम फिर से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मेरी तरह तुम भी पागल हो। एक फिल्म से दूसरी कॉपी करते हैं, लेकिन बियर से कैसे कॉपी करेंगे? मैं कोलकाता नहीं गई। तुम कलकत्ता कहाँ से जाओगे? इस कॉलोनी से बाहर नहीं जा सकती, मुझे पता तुम है। वापस आओगे, मुझे पता था। उसने मेरा फॉर्मूला चुराया था ना। अगले हफ्ते उनके साथ आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट होने वाला है। सोचा था उसके बाद तुमसे मिलूंगा, लेकिन क्या करता, उसके पहले ये लड़का जीवा। मेरी बात मानिए सर, आइए सर। तुम्हारी बात में क्यों मानूं? अरे मेरी बात मानिए ना, चलिए ना। ठीक है, चलता हूँ। सर 1 सेकंड। हेलो, हाँ मैं चाचू के घर पे हूँ, रम्या बुला रही है, मैं अभी होके आता हूँ। ये तुम पहले भी कर सकते थे। क्या हुआ रम्या, तुमने अर्जेंटली मुझे यहाँ बुलाया? शाम को कहाँ गए थे जीवा? फिल्म देखने। किसके साथ गए थे? दोस्त के साथ। कौन सा दोस्त? सीडी रघु। क्या कहा? सीडी रघु? हाँ तो ये सीडी रघु है क्या? लगता है सिमरन के साथ इसने मुझे देख लिया। कौन है ये? कौन है ये? बोलो ना जीवा, मैं कुछ नहीं कहूँगी, बताओ मुझे। प्रॉमिस करो, मेरे बारे में तुम रम्या को कुछ नहीं बताओगे। प्रॉमिस, नहीं बताऊंगा। आज मैं तुम्हें प्रपोज करने आई थी। शुक्र है भगवान ने मुझे तुमसे दूसरी बार बचाया। तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता, तुम मुझे भूल जाओ। रम्या, 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 इधर आओ ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हेलो, जीवा, जीवा। कौन है? मैं आदित्य बोल रही हूँ। मुझे तुमसे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था। मेरी गलती थी जीवा। मैंने तुम्हें समझा ही नहीं। जीवा, I love you जीवा। तूने क्या समझा? सारे लड़के मजे के लिए प्यार करते हैं। हाँ? कुछ लोग सच्चा प्यार भी करते हैं। रम्या से मैं सच्चा प्यार करता हूँ। जी। कहाँ भाग दे? अरे बाप रे, अरे बचाओ, इस पागल से बचाओ, हमें मार डालेगा।
वो भी बराबर मिडिल स्टंप पर मारता है ये तो। ए, साइको ईट मार, किसने पैदा किया तुझे? गुड टाइम। क्या हुआ, खुशियां मना रहे हो? बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए। चिंग चोंग पिंग पोंग। रम्या के बारे में क्या हुआ? उस दिन बस स्टॉप पर छोड़कर गई थी बस। 4 दिन हो गए, बात ही नहीं हुई। मैं रम्या को बहुत मिस कर रहा हूँ सिमरन। ठीक है, तुम मुझे रम्या ही समझ लो। हाँ? जैसे तुम रम्या से बात करते हो वैसे तुम मुझसे बात करो। वो कैसे? फिल्मों में देखा है, तुम्हारे लिए ट्राई कर सकती हूँ। ट्रिंग ट्रिंग पिकअप पिकअप। हेलो, हाँ बोलो। क्या कहा? बोल। रम्या, रम्या। हाँ ठीक है, बोलो। रम्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारी बुआ सिमरन को ही बाहर ले गया था उस दिन। क्या कहा? बुआ को? और क्या? तब जब मैंने पूछा था तब क्यों नहीं बोले? उनके बारे में कुछ नहीं बताना, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था। अबे ओ गधे, सिमरन से प्रॉमिस करना कोई बड़ी बात है क्या? ऐसा नहीं है रम्या, जब किसी ने मेरी हेल्प नहीं की थी तब सिमरन ने तुम्हारा नंबर देकर मेरी बहुत हेल्प की थी। तुम मुझे जितना पसंद हो उतनी सिमरन भी बहुत पसंद है। सॉरी जीवा, मेरी वजह से तुम्हें और रम्या को अलग होने की जरूरत नहीं है। रम्या को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ सिमरन। हाँ, रम्या। इसके लिए इतना इमोशनल हो गया था? जिंदगी गोल है बाबू। अगर प्यार करने वाला धोखा देता है तो धोखा देने वाला प्यार भी तो कर सकता है। तुमने ही मेरी बुआ और फूफा को मिलवाया है ना? हाँ रम्या। तो बुआ को बियर भी तुमने ला कर दी? हाँ रम्या। थैंक्स जीवा, मेरे फूफा जी को घर वापस लाने के लिए। रम्या, हमारी रिलेशनशिप हमेशा झगड़े में ही चलती है। हम दोनों के अंदर बहुत ईगो है। मेरी लाइफ में 3 साल क्या हुआ तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी लाइफ में 3 साल क्या हुआ मुझे नहीं पता। 5 मिनट उस पर बात करते हैं ना? ओके ओके। मैं 5 सवाल पूछता हूँ, सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं। तुम सिगरेट पीती हो क्या? छी। अच्छी लड़की है। तुम दारू पीती हो क्या? छी। गॉड, थैंक यू। मैं बहुत पीता हूँ, लेकिन तुम कहोगी तो छोड़ दूंगा। 3रा सवाल, मेरे अलावा किसी और से प्यार किया है क्या? तुमने? तुम्हारे बात आती थी बस। तुमने? तुम्हारे बाद मैंने भी एक लड़के से प्यार किया था, ये तो तुम्हें पता ही है ना, तो ऐसे नाटक क्यों कर रहे हो? ठीक है, 1 का 1 बराबर। तुमने उसे किस किया है क्या? तुमने? मैंने बस एक ही लिप टू लिप किया था। तुमने? जब जब मिलते थे तब तब। मेरे दिल में दर्द हो रहा है। नहीं, आखिरी सवाल, तुमने और उसने सेक्स किया है क्या? ए, रो क्यों रही हो? सॉरी यार, सॉरी। हाँ, ये पूछा इसलिए सॉरी। तुम्हारे जैसे लड़के कहाँ छोड़ते हैं? तुम मुझे छोड़कर जा रही हो ना? जाओ, कोई और तुझे पकड़ेगा, अच्छी तरह पकड़ेगा। एक वर्जिन लड़के का श्राप तुझे माफ नहीं करेगा। अब तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुझे मार डालूंगा। तुमने जो पूछा वही बताया। अगर मैंने पूछ लिया तो तू बता देगी क्या? छोटी सी बात पर इतना ड्रामा कर रहे हो? ये छोटी बात है क्या? रुको, मैं हरीश को फोन करती हूँ, उसे आने दो। बुलाओ उसे, आने दो। दोनों को मैं मार डालूंगा। हेलो हरीश, जल्दी से बुआ के घर आ जाओ। तुम्हारी वजह से जीवा को प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर आकर सॉल्व करो। क्या हुआ डार्लिंग, इमरजेंसी कॉल किया? हे, ब्रेकअप होते ही 1 महीने में इतनी सुंदर हो गई तुम। यहाँ हो क्या रहा है? ये कौन है? इसे तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम?
उस दिन घर पे जो भी हुआ। बस इतना ही ना, 1 मिनट। बॉस, बस एक ही बार किया था मैंने। क्या कह रहा है? एक बार किया था। बस एक ही बार किया था मैंने। मार डालूंगा। जीवा, ये कह तो रहा है ना कि एक ही बार किया था, अब क्या प्रॉब्लम है? तुझे भी मार डालूंगा। बॉस, तुमने एक बार भी नहीं किया क्या? नहीं तो। You missed it. देश में कई त्यागी लोग हैं, लेकिन मैं त्यागी बनकर नहीं रह सकता। एक बार ना, एक बार ना, एक बार ना, एक बार आगे ना। भी बढ़ेगा। ओए, मैंने एक ही बार तो किया, इतना गुस्सा होकर जाने वाली क्या बात है? लड़के का श्राप तुम्हें छोड़ेगा नहीं। ये क्या इतनी सी बात पे गुस्सा हो रहा है? ठीक है, इधर आओ। हमने बेकार में ब्रेकअप कर लिया यार। हाँ। सुनो, कुछ नहीं, बात कर रहे हैं फूफा जी। जीवा, ए जीवा, चाचू क्या चाहिए आपको? अपनी मर्जी से आता है, अपनी मर्जी से जाता है, इसे आश्रम समझ रखा है। चाचू मुझे लड़की नहीं चाहिए। एक हर किसी के साथ दारू पी लेती है और दूसरी किसी के साथ सो लेती है। मैं एक वर्जिन लड़का हूँ, मुझे एक वर्जिन लड़की ही चाहिए। वर्जिन वर्जिन बोलेगा तो एक थप्पड़ मारकर दांत तोड़ दूंगा। जीवा, देश में कहीं तो किसी कोने में मेरे लिए एक वर्जिन लड़की जरूर मिलेगी। मैं ढूंढ कर निकाली लूंगा, देखना। जिंदगी में इंतजार करना, भगवान एक दिन एक हाथ जरूर आगे करेगा। उस हाथ को ऐसे कस के पकड़ लिया ना तो ट्रेन निकल रही है, मैं जा रहा हूँ। टोटल कबाड़ा हो गया। दरवाजा खोलो, खोलो। ट्रेन भी मुझे छोड़ के जा रही है। ओए, जिंदगी में इंतजार करना, भगवान एक दिन एक हाथ जरूर आगे करेगा। उस हाथ को ऐसे कस के पकड़ लिया ना तो देखकर चलना चाहिए ना। देख लिया, आ गया। करीना नहीं तो प्रियंका सही। अगर प्रियंका नहीं मिली तो प्रिया आनंद। कितना कमीना है। सुनिए, कहाँ जा रही हो आप? मुंबई। और आप? तब तो मैं भी मुंबई जाऊंगा। गॉड इसका भला करे, सुधरेगा ना ये कभी। गॉड इसका भला करे, सुधरेगा ना ये कभी। लड़की पटाने को, उनसे दिल मिलाने को घूमे इसके नैन बड़े।